हूँ ज़ैनब अवाम और हम के साथ, और आज हम उर्दू बाज़ार में हैं। वैसे तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, पढ़ाना बच्चों को बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना भी है क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के मेमार भी यही बच्चे हैं। और अगर हम उर्दू बाज़ार में आते हैं तो यहाँ पे किताबों और कॉपियों की कीमतें इतनी हैं कि जिन्हें सुनकर पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम ख़रीदें कि नहीं ख़रीदें। लेकिन बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, ख़रीदना भी है, तो दुकानदारों के भी मसाइल सुनेंगे इस हवाले से और पेरेंट्स से भी पूछेंगे कि वो इस मसले से किस तरह दुश्वार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, यहाँ पे क्या लेने आए आप? मैं इस्लामिक हिस्ट्री पर जो विक्टोरियंस ऑफ इस्लाम, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और उनसे मुंसलिक और जिस तरह के लोग हैं उनकी किताबें लेने आया हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है कि इस वक़्त जो किताबों की कीमतें हैं वो इतनी हाई हो चुकी हैं, तो वो ख़रीदने के लायक हो गई हैं अभी या नहीं? अच्छा, आपका सवाल इस पर ये होना चाहिए था कि क्या किताबों का रुझान है, तो उसका जवाब ना। क्योंकि नहीं, नहीं, असल में कॉपियों और किताबों के ऊपर हमारा ये है इस टॉपिक के, ये लोग जो हैं इतनी महँगी कर दी गई हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो इस हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ। सही। अच्छा, चूँकि किताबें पढ़ने वाले लोग बहुत ही रेयर रह गए, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत ही नापैद होते जा रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए मतलब एक्सपेंसिव या कॉस्ट मैटर नहीं करती। मतलब मुझे जो किताब खरीदनी है और जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ इस्लामिक हिस्ट्री पर, तो मैं उसे चाहे कितने की भी हो, मैं उसे परचेज़ करूँगा। आपको क्या लगता है कि नहीं, ये मोबाइल के आने के बाद जो है किताबों का जो रुझान कम हुआ है, उससे लोगों की नॉलेज भी ख़त्म हुई है या उससे ज़्यादा बढ़ गई है? असल में ये जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जो ये माशरती जितनी बुराइयाँ हैं, उसकी बेसिक जो कॉज़ है वो मोबाइल ही है। और हम जो किताबों से दूर हुए, तो हम अपनी जो जो नेचर थी, अपनी जो फितरत थी, अपनी जो बेसिक्स थी, अपनी जो बेसिक रूट्स थे, हम उनसे पीछे हट गए। और उनसे पीछे हटने के बाद कोई रिश्ता रिश्ता नहीं रहा और ना कोई एहसास रहा, ना कोई कदर रही किसी की भी। आप इसके बारे में एक थोड़ी-सी और आपसे वज़ाहत चाहूँगी कि जो किताबों में बातें लिखी हुई होती हैं, जो जो इस्लाही बातें होती हैं, वो किताबों में ज़्यादा नज़र आती थी। अब जो है लोग मोबाइलों से ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं। हालाँकि जो मोबाइल के अंदर चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाती हैं या पॉज़िटिव की तरफ, और किताबों के अंदर जो है ज़्यादा पॉज़िटिव ही होता था, नेगेटिव इतना नहीं होता था। एक्चुअली बुक्स जितनी भी हैं, वो बेस्ड होती हैं ट्रू स्टोरी पर। तो जितने भी लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके वाक़यात, उनके हालात और उनकी ज़िंदगी। सपोज़ मैंने भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की एक बुक परचेज़ की है, उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, मुझे उनकी ज़िंदगी को पढ़ना है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद ये कैसी शख्सियत थी, जो एक आम इंसान था और इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। क्या ऐसी वजूहात थी, क्या ऐसी चीज़ें थी कि ये बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से छुड़ा सके। तो जो हकीकी वाक़यात हैं वो बुक्स पर मबनी हैं, और जो जो एक आर्ज़ी जो शोशा है या जो एक क्या कहते हैं उसको, खुशनुमा बना के गुनाह को पेश करना, तो जो सोशल मीडिया है एक्चुअली वो गुनाहों का एक खुशनुमा पैकेज है। आप उसको यूँ कह सकते हैं कि गुनाहों को एक खुशनुमा लिबास पहना के हमारे सामने रख दिया गया। और ये इसकी बड़ी डिबेट है, अगर मैं इस पे टॉपिक पे छिड़ूंगा तो मेरे पास बहुत सारा कुछ बोलने के लिए है। अच्छा, ये जो अभी ज़ाहिर सी बात है, अभी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ना, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है किताबें ख़रीदना और कॉपियाँ लेना, क्योंकि उनके भी रेट्स बढ़ गए हैं। जो हमारे दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं कि हमें उसी रेट में बेचना है। इसके बारे पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? 3 चीज़ें किसी भी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एजुकेशन, एक होती है हेल्थ, ये 2 बेसिक्स हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। आई एम सॉरी टू से, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन तीनों चीज़ें इस मुल्क से नापैद होती जा रही हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, जो यंग जनरेशन है, वो किसी क्रिएटिविटी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के बजाय आपको यंग लड़का, मैं बात को बिल्कुल दूसरी जानिब लेके जा रहा हूँ, वो आपको बाइकिया राइडर, फूड पांडा, दे थिंक कि उनको जॉब करनी है। सवाल ये है कि अगर सब ने ही नौकरी करनी है तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट और जो क्रिएटिविटी या जो इनोवेशंस हैं, या इस कौम के लिए जो मैं अगर सोचता हूँ, दर्द रखता हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी बेहतरीन उम्मत है और कौन सी बदतरीन कौम बनते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त, एहसास नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल जो इन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल हमारे माशरे पे बिल्कुल ठीक बैठती हैं, और इसी तरह हम और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी राय क्या है। आइए मेरे साथ। अच्छा सर, आपके पास कलर पेंसिल्स भी हैं, रबड़ है, शार्पनर, सारे मतलब स्टेशनरी है। तो जो पेरेंट्स आते हैं ज़्यादा वो दुकानों से ख़रीदते हैं या आपके पास से लेते हैं?
नहीं, अक्सर जो गरीब हैं वो हमारे से ख़रीद करते हैं, जिसके अफ़ोर्ड कर सकता है वो दुकान से ख़रीद करता है। आपको क्या लगता है कि आपकी इस दुकान पे जितनी चीज़ें हैं अभी, वो मतलब आपको सही रेट पे मिल जाती हैं, आपको बचत होती है इसमें? नहीं, पहले सही रेट होते थे, अब कुछ महंगी हो गई हैं, महंगाई की वजह से कम बचत हो गई है। पहले सही बचत थी। अच्छा, पेरेंट्स आते होंगे, आपसे पूछते होंगे, भाई कलर पेंसिल कितने की? आप बताते होंगे इतना रेट है इसका। तो वो पूछ के चले जाते हैं या खरीदते भी हैं? कहते हैं कि चलो फिर अगली बार खरीद लें, ऐसा होता है? नहीं, खरीद भी लेते हैं, कोई कहता है कि अगली बार भी खरीद लेंगे, खरीद ले जाते हैं। या आप ऐसा करते हैं कि चलो ये बहुत गरीब है, चलो मैं ऐसे ही दे दूँ, कभी ऐसा किया? जी, बहुत बार, ईमानदारी से बताएँ। ईमानदारी से, बहुत बार। ऐसे आते हैं लोग जिनके पास नहीं होता है और आप उनको कहते हैं कि ना चलो ठीक है, आप ऐसे ही ले जाओ। कभी-कभार आ जाता है, कोई महीने में 6 महीने बाद कभी-कभार कोई आ जाता है, दे देते हैं। आपको जो होलसेल पे मिल रहा है, तो उस पे आपने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे इतने रेट पे दे रहे हो, अगर मैं किसी और को बेचूँगा, मेरा तो छोटा-सा ठेला है, तो मुझे क्या बचत होगी उसमें? कभी ऐसा किया है आपने उनको कहा है? नहीं, हमारे पास जो माल होता है ना, वो दुकानदारों से सस्ता होता है। हमारे से ज़्यादा खरीदारी करते हैं दुकानदार। उर्दू बाज़ार खुली पेंसिल होती है, हमारे पास सस्ती खरीद होती है। ये हमारे पास 60 रुपए दर्जन है पेंसिल, वो दुकान पे 100 रुपए दर्जन मिलती है। ये पेंसिलें कच्ची तो नहीं निकलती? ऐसा तो नहीं कच्ची होती हों? कच्ची नहीं होती, शॉर्पनर देते हैं, शॉर्प करके इस्तेमाल करके कस्टमर लेके जाता है हमारे से। बहुत शुक्रिया जी। चलें आएँ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा सर, हमें ये पूछना था कि किताबों का रुझान ख़त्म होते जा रहा है, लोग जो हैं किताबों से दूर होते जा रहे हैं। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है कि किताबें खरीदते हैं लोग आके? जी हाँ, लोग आते हैं किताबें ख़रीदने के लिए और रुझान जो है उसकी वजह ये है कि किताबें पढ़ने का जो अमल है वो उसमें तरबियत में शामिल नहीं है। बच्चों की तरबियत में अगर शामिल किया जाए तो बच्चे ज़ाहिर है जो चीज़ आप बच्चे को देते हैं, जो पढ़ाते हैं वो बच्चा पढ़ता है। आप खिलौना देते हैं, खिलौने से खेलता है। आप किताब देंगे, किताब पढ़ेगा। अगर किताब नहीं देंगी तो ज़ाहिर है वो किताब से वो दूर होगा। और किताबें ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ये समझता हूँ इंसान आप ये समझ लें कि इंसान पत्थर है, लेकिन अगर आप किताबें पढ़ लेते हैं तो वो आपको तराश कर हीरा बना देती हैं। और किताबों का बड़ा अहम किरदार है। यानी तालीम के साथ तरबियत में किताबों का पढ़ाना भी ज़रूरी है। तालीम देखें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के बच्चा डिग्री ले लेगा, लेकिन तौर तरीक़े, तमीज़, सलीका करीना उसको किताबों से, जर्नल बुक्स पढ़ के ही आएगा। सर, हमने भी अपने बचपन में ये देखा कि हमारे जो वालिद साहब थे वो हमें किताबें ही देते थे। वो कहते थे जितनी आप किताबें पढ़ेंगे आपके इल्म में इजाफा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आप किसी के सामने 10 लोगों के सामने बैठ के आप बात कर सकते हैं। जी, जी। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बच्चे वो गेम खेलते रहते हैं। पेरेंट्स का खुद का भी मतलब रुझान हट चुका है। तो मेजॉरिटी यहाँ पे पहले तो ये होता होगा ना कि ना आपके पास टाइम ही नहीं होता कि लोग किताबें लेने के लिए आते रहते होंगे और रश लगा रहता होगा। अभी क्या सिचुएशन है इसका? अभी सिचुएशन पहले के मुकाबले में कुछ कम है, लेकिन ये हम इससे मायूस नहीं हैं। मायूस यूँ नहीं है कि हमारे पास जो आता है हम उसको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि भई आप किताबें पढ़ें, उसको हम तरग़ीब देते हैं और वो उसमें जहाँ हमसे कोई ताउन होता है, उनके साथ कोई रियायत करने का मामला या कोई और बात होती है, तो वो हम उनके साथ चलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि किताब लेने आए हैं तो एक नहीं तो 2 लेके जाएँ। और होना भी यही चाहिए कि आप जब किसी बच्चे ने अगर किताब आपकी पसंद कर ली, पढ़ना चाहता है ना, तो आप उसको ये नहीं कहें कि घर में जो रखी है वो पढ़ो। उसको वो किताब दिलाइए और उसको कहें एक तुम ले रहे हो, 2 मेरी तरफ से और ले लो। और ये ज़्यादा रुझान मैंने जो देखा है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मैं ज़्यादातर वैसे मैंने जो डील किया है, ये क्लिफ्टन ब्रिज की उस तरफ जो अहबाब है ना, वो माशाल्लाह अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत से और चाहत से किताबें दिलवाते हैं कि बच्चा खुद जो है ना उसके अंदर शौक़ ऐसा पैदा हो जाता है कि वो तरजीह किताब को देता है और चीज़ों के मुकाबले। आप ये बताइए कि आने वाले वक्तों में आप क्या देखते हैं कि ज़्यादा मोबाइल, इंटरनेट और ये जो हमारे सैटेलाइट चीज़ें हैं, उसका ज़्यादा रुझान होगा या किताबों की तरफ लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, ये एक सर्किल है, दुनिया गोल है और हर चीज़ फैशन बदल के आता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा-सा आएगा, देर से आएगा। क्यों? किताब का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। आप चाहे लैपटॉप ले लीजिए, चाहे टेबल ले लीजिए, कुछ भी ले लें, टैबलेट ले लें, लेकिन आप जिसको किताब का शौक़ है ना, वो बग़ैर किताब पढ़े हुए उसको करार नहीं आता और कुतुब बीनी से अच्छा कोई शौक़ नहीं है।
इंसान के अंदर जो है ना, अगर वो नॉलेज चाहता है तो वो किताबों के अंदर है। और किताब के बारे में तो ये कहूँगा, एक हमारे बड़े अहबाब में से बड़े अच्छे दोस्त वो एक शेर कह के गए कि सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, और कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और किताब के बारे में जिस तरीके से आपने बयान किया। जी, आपने देखा कि आज हमने किताबों के ऊपर बात की, और बहुत से लोग जो हैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि जी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों से हमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और बहुत से पेरेंट्स भी परेशान हैं कि वाकई किताबें जो हैं और कॉपियाँ हैं महंगी हो चुकी हैं। जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं कि महंगे हो चुके हैं, हम भी अपने ही हिसाब से बेच सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। लेकिन इल्म तो इल्म है, चाहे उसके लिए चीन भी जाना पड़े। ये आपने ज़रूर सुना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ैनब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।